देवी अशोक सुंदरी के जन्म की कथा पद्म पुराण में विस्तृत है। तदनुसार भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश में रहते थे। एक दिन माता पार्वती ने नंदन वन के सुंदर वन में घूमने की इच्छा व्यक्त की। पद यात्रा के दौरान शिव और पार्वती ने प्रकृति की प्रशंसा की, लेकिन देवी को एक पेड़ सबसे ज्यादा पसंद आ गया। शिव जी ने कहा कि यह कल्प वृक्ष है, एक इच्छा पूरी करने वाला वृक्ष। माता पार्वती इसे आजमाना चाहती थी, तो उन्होंने इच्छा जताई कि इससे एक सुंदर कन्या उत्पन्न हो जाए। वृक्ष के द्वारा इसे तुरंत पूरा किया गया। कन्या ने पार्वती जी को नमस्कार किया और उनसे पूछा, आपने मुझे क्यों उत्पन्न किया है? आपके अनुरोध पर मुझे क्या करना चाहिए? पार्वती ने उत्तर दिया, मैंने तुम्हें केवल जिज्ञासा संतुष्ट करने के लिए बनाया है, लेकिन अब जब आप निर्मित हो गई हैं, तो मैं आपको अशोक सुंदरी कहकर बुलाऊंगी। भविष्य में चंद्रवंश में नहुष नामक राजा उत्पन्न होंगे, वही आपके पति होंगे। इस तरह अशोक सुंदरी माता पार्वती और शिव जी की पुत्री कहलाईं, जिन्होंने उनका पालन पोषण किया और पार्वती जी को उस सुंदर लड़की से बहुत लगाव हो गया। अशोक और सुंदरी शब्द का संयुक्त अर्थ है एक सुंदर महिला जिसे कोई दुख न हो। जब अशोक सुंदरी युवती हुई, तो अशोक सुंदरी अपनी माँ के विरोध के बावजूद तपस्या करने के लिए जंगल में चली गई। जहाँ असुर हुंडा ने उन्हें देखा और उन्हें पाने की इच्छा से उसने अशोक सुंदरी को अपनी पत्नी बनाने का प्रस्ताव दिया, लेकिन उन्होंने यह कहते हुए साफ इनकार कर दिया कि उनके माता पिता ने पहले ही नहुष से उनका विवाह तय कर दिया है। लेकिन असुर अपनी हार स्वीकार नहीं कर सका। हुंडा ने चालाकी से अशोक सुंदरी का अपहरण करने की योजना बनाई और उसने खुद को एक विधवा रूप में प्रच्छन्न किया, जिसके पति को उसने मार डाला था, और अशोक सुंदरी को उसके साथ अपने निवास पर चलने के लिए कहा। अशोक सुंदरी भेष बदलकर असुर के साथ चली गई और उसके महल में पहुंच गई। महल में पहुंचकर असुर हुंडा अपने असली रूप को प्रकट किया। जब अशोक सुंदरी को उसके विश्वासघात का पता चला, तो उसने नहुष के द्वारा मारे जाने का श्राप दिया। डरी हुई, क्रोधित और दुखी होकर वह अपने माता पिता के घर कैलाश पर्वत भाग गई। उस समय नहुष छोटे थे, इसीलिए असुर हुंडा ने उन्हें मारने की कोशिश की, लेकिन छोटे राजकुमार को उसके माता पिता ने ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में आश्रय दिया था। वही उनका पालन पोषण हुआ और फिर सब कुछ योजनाबद्ध तरीके से पूरा हुआ। जब हुंडा ने अशोक सुंदरी का अपहरण कर लिया, तो उसने उनसे झूठ बोला कि उसने नहुष को मार डाला है। तब एक विवाहित जोड़े ने अशोक सुंदरी की परेशानी देखी और उन्हें सांत्वना दी। उन्हें नहुष की भलाई के बारे में बताया और भविष्यवाणी की कि वह ययाति नामक एक शक्तिशाली पुत्र और 100 सुंदर बेटियों को जन्म देंगी। तब नहुष ने हुंडा के विरुद्ध भीषण युद्ध किया, उसे परास्त किया और उनकी होने वाली पत्नी को बचा लिया। समय के साथ इंद्र की अनुपस्थिति में नहुष अस्थायी रूप से स्वर्ग के शासक बन गए। इंद्र के अहंकार के कारण उन्हें श्राप मिला और यही उनके पतन का कारण बना। उनकी अनुपस्थिति में नहुष को अस्थायी रूप से उनका सिंहासन दे दिया गया, जिसके बाद में इंद्र ने पुनः प्राप्त कर लिया। अशोक सुंदरी और नहुष के एक पुत्र थे, ययाति, जिन्होंने यादवों और पौरवों वंश की नींव डाली थी, जो कि महाभारत के नायक पांडवों और कौरवों के पूर्वज थे। हिंदू लिपियों के अनुसार नहुष एला वंश और 3698 256 इंद्रियों के राजा हैं और पुरुरवा के ज्येष्ठ पुत्र आयु और स्वभार्ण की पुत्री प्रभा के पुत्र हैं। नहुष का प्रतिष्ठान पर शासन करना, उन्होंने विरजा अशोक सुंदरी से विवाह किया। विभिन्न प्राचीन पुराणों के अनुसार उनके 6 या 7 बेटे थे। उनके सबसे बड़े पुत्र यति मुनि बन गए। उनका उत्तराधिकारी उनके दूसरे पुत्र ययाति थे। इंद्र के गायब होने के बाद नहुष को स्वर्ग का राजा नियुक्त किया गया। वह जल्द ही अहंकारी हो गए और बाद में उन्हें सिंहासन से हटा दिया गया।
इंद्र के सिंहासन पर शासन करते समय उन्होंने इंद्र की पत्नी इंद्राणी को बहकाने की कोशिश की, जिसके लिए उन्हें सर्प रूप धारण करने का श्राप मिला। श्राप से बचने के लिए वह इंद्र की पालकी में छिप गए, लेकिन ऋषि अगस्त ने उन्हें छिपने के स्थान ढूंढ लिया और बाहर बुलाया। तब नहुष नाग के रूप में पालकी से नीचे गिर गए। उनकी मुक्ति हेतु बताया गया कि जब तक उनकी मुलाकात युधिष्ठिर से नहीं हो पाती, तब तक वह इसी रूप में रहेंगे। द्वापर युग के दौरान वह समय आया जब पांडव हिमालय की ओर अपनी यात्रा पर थे। भीम ने एक नाग यानी नहुष को देखा और उसे मारने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि इससे उनकी यात्रा को खतरा हो सकता था। हालांकि अगस्त के आशीर्वाद प्राप्त करने के कारण वह भीम की विशाल ताकत के लिए बहुत शक्तिशाली थे। कुछ देर बाद युधिष्ठिर ने उनकी तलाश की और उन दोनों को युद्ध करते हुए ढूंढ लिया। तब नहुष ने युधिष्ठिर को देखा तो उसने स्वयं को युधिष्ठिर का पूर्वज बताया और अपनी निंदा प्रकट की। फिर उनसे धर्म और उनके अर्थों के संबंध में चर्चा होती है। नहुष ने युधिष्ठिर के भोलों की ओर इशारा करते हुए उनसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए कहा। नतीजतन नहुष अपनी अशांति से मुक्त हो जाते हैं और स्वर्ग चले जाते हैं। साथ ही भीम को प्रचंड शक्ति का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ।